दोस्तों, जिनको माँ की ममता पता नहीं, आज माँ की ममता के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, एक गांव में दीना नाम की एक विधवा औरत थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। दीना नाम का पति बहुत मेहनती था, कैसे भी हालातों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थितियों में दोनों साथ मिलकर सामना करते थे, पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। दीना के जीवन में ऐसी एक घटना घटी कि उसी घटना में दीना के पति को दीना से छीन लिया गया। दीना को पति गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मैं जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय दीना के। इसीलिए कैसे भी कर दीना के अपने बच्चों की खातिर खुद को उस दुख से लेकर अलग किया गया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अब छोटे से बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उनके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए दीना को अभी कुछ काम करना भी था। इसीलिए दीना अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहाँ जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों के पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन दीना को शरीर में थोड़ी सी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे हो 2-3 दिन दीना काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर में की कमजोर खूब ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना दीना के लिए कठिन हो गया। दीना बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने दीना को और कमजोर कर दिया। इतनी कमजोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा, दूसरे दिन और कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा न सकी। अपने बच्चे को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसीलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वहाँ बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में वह अपने बच्चे को एक कमरे में सुला देती है और वहाँ दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होते ही और बिजलियाँ जोर से कड़कते ही दीना को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में दीना को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वह सोचती है कि अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए चविष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चे और वह साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सप्ते में दीना देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे में जाती है और अंधेरे में अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर दीना चैन की सांस लेती है। उसी समय दीना को शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ ही नहीं पाती है। चैन की सांस दीना के सांस ले लेती है। दोस्तों, यह होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का
जुनून रखती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचारों को हमारे साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।